Welcome back once again, and we are solving arithmetic progression exercise 5.3. क्वेश्चन नंबर थर्ड का 8 पार्ट आपकी स्क्रीन पर है. हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इसमें हमको क्या दे रखा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है, सम दे रखा है फर्स्ट एन टर्म का, और एन और फर्स्ट टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स और फर्स्ट टर्म निकालना है. अच्छा, एन को हम लोग एल भी बोल देते हैं, लास्ट टर्म. ठीक, तो एन क्यों, हम एन भी लिख सकते हैं और लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, क्योंकि एन टर्म की बात हो रही है. आखिरी टर्म कौन सा है, nth टर्म कौन है, लास्ट टर्म है. तो एक तो हम एन को कैसे जानते हैं, एन को जानते हैं ए प्लस एन माइनस डी, तो हमारे पास एन आ जाता है. और एक फॉर्मूला हमारे पास है जिसमें हमको, ये मेरे पास एस एन का फॉर्मूला है. यहां पे हम ए एन भी लिख सकते हैं. अच्छा, वैल्यू पुट करते हैं. ये तो हमको निकालना ही है, एन माइनस वन, ये 2 हो गया. एन क्या है, 4. सॉल्व किया, ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4. ये उधर आके ऐड हो गया तो क्या हो गया, 6. ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है. ठीक, एक इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है. हम लोग फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं. अच्छा, नाम डाल देते हैं. अच्छा, यहां से बात करते हैं तो एन तो हमको निकालना ही है, फर्स्ट टर्म निकालना है. ये 4, ऐसा क्या दे रखा है, माइनस 14. ये 2 वहां मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 28. अच्छा, 28 हो जाएगा. अब ये दो इक्वेशन है मेरे पास, दो इक्वेशन है. अब देखो, दो इक्वेशन है, या तो मैं n की वैल्यू निकाल लूं, या तो मैं n की वैल्यू निकाल लूं, या उसकी वैल्यू निकाल लूं. मतलब क्या कहने का मतलब है, या a की वैल्यू निकाल लूं या n की वैल्यू निकाल लूं, कहीं से भी कुछ भी कर सकता हूं मैं. एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, देखना कैसे. इस इक्वेशन में मैंने दोनों तरफ 4 ऐड किया, क्या ऐड किया, 4. तो क्या हो गया, a प्लस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 2n. मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ, a प्लस 4 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ. मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, करेंगे दूसरे तरीके से. a प्लस 4 की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली, निकालने का तरीका क्या हुआ, दोनों तरफ 4 ऐड किया. अच्छा, दूसरा तरीका क्या हुआ, मैंने यहाँ से n की वैल्यू अगर निकाली तो क्या आएगी, n की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन से n की वैल्यू आएगी 6 माइनस a बाई 2. कुछ भी कर सकते हैं हम लोग. हम a की वैल्यू भी पुट कर सकते थे वहां पे, थोड़ा ज्यादा टाइम. a की वैल्यू क्या आएगी, अगर a की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो सिंपल a की वैल्यू यही आएगी हमारे पास. a की वैल्यू तो मेरे पास सिंपल यही आएगी, और फिर हमने यही वैल्यू आएगी, और फिर हमने दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया, 4. तो ये क्या हो गया मेरे पास, 10 माइनस 2n. कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं ये वाला प्रोसेस अपनाता हूँ. तो जब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो a प्लस 4 की वैल्यू क्या है, a प्लस 4 की वैल्यू है a माइनस 2n माइनस 28. अच्छा, क्या आ गया, 10n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 28. इसको अरेंज किया, इक्वेशन में सारे कोएफिशिएंट 2 के मल्टीपल हैं, 2 से डिवाइड कर दिया. अच्छा, 14, 1 इसका कोएफिशिएंट तो क्या है, 1 है. तो यहाँ पे 14 के ही क्या होंगे, फैक्टर होंगे. तो इसको फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7 और 2, 7 और 2. मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हमने. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती होगी, नहीं आती है तो आप 9 क्लास के जो मेरे वीडियोस हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को लेके आप वो देखो, आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल बेटर हो जाएगी. ठीक, ये मेरे पास क्या आ गया, इट मीन्स क्या, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ या तो ये 0, तो n इक्वल टू 7, और 2 0, n इक्वल टू माइनस 2. तो इसको तो इग्नोर कर देंगे. क्यों इग्नोर, ये इग्नोर करेंगे क्योंकि भाई n कोई टर्म है और टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक, इग्नोर n बीइंग टर्म. ठीक, अच्छा, तो n क्या आ गया मेरे पास, इसका मतलब n आ गया 7. तो जब n 7 आ गया है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं ये निकाल लूंगा कहां से, यहां से. यहां मैं रख देता हूं
6 माइनस 2 इंटू 7 क्या आ गया 6 माइनस 14 दैट इज माइनस का 8 माइनस 8 आंसर मेरे पास आ गया। तो ए क्या आ गया, ए आ गया मेरे पास माइनस का 8 और एन क्या आ गया है मेरे पास 7। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पार्ट 9 पे। पार्ट 9 देखते हैं क्या है। पार्ट 9 क्या है देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो हमारे पास सम के दो फॉर्मूले हैं। एक तो सम का फॉर्मूला है मेरे पास n/2 2a n माइनस 1 d। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कभी ये यूज कर रहे हैं कभी ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला है a प्लस लास्ट टर्म या an, इसकी जगह हम an भी लिख सकते हैं। जो आपने देखा यहाँ पे हमको an तो दे ही नहीं रखा है, लास्ट टर्म दे ही नहीं रखा है, तो हम ये फार्मूला क्या यूज करेंगे। अच्छा, ये दोनों फार्मूले हैं एक ही, अलग अलग याद करने की तरीका करोगे तो आप लोग परेशान होगे, बाकी आपकी इच्छा। ये दोनों एक ही फार्मूले हैं। अब देखें, मुझे ए भी दे रखा है, मुझे एन भी दे रखा है, मुझे ए भी दे रखा है, तो ये फार्मूला ज्यादा सुटेबल होगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ वैल्यू पुट की 192, एन क्या है मेरे पास 8/2 2 इंटू 3। अच्छा, अगेन एन क्या है 8 माइनस 1 डी तो निकालना है, बस सॉल्व हो गया। देखो तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, ये हो गया 4 और 4 से मैंने इसको भी काट दिया। क्या कट के क्या आएगा, देखो काटो क्या आएगा 48। ठीक, तो क्या आ गया मेरे पास 48 6 प्लस 7d। ये यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 48 माइनस 6 बराबर 7d। ये हो गया 42 बराबर 7d और d इक्वल्स टू क्या आ गया 42/7 दैट इज 6। तो d की वैल्यू क्या आ गई 6। d की वैल्यू मेरे पास 6 ये मुझको निकालना था, ये मुझको निकालना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10 पार्ट की तरफ। तो अच्छा, ये दे रखा है टोटल टर्म इक्वल टू 9। इसका मतलब है n दे रखा है, n क्या दे रखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। l दे रखा है, s दे रखा है, तो इसका मतलब हमें a निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, sn दे रखा है, n दे रखा है, ये निकालना है फर्स्ट टर्म और l दे रखा है, बस सॉल्व हो गया। 144 9/2 ये तो निकालना ही है, ये हो गया 28। अच्छा, ये 9 से कट जाता है, क्यों भैया 12 से कट रहा है ना, 9 से कट जाता है। 9 से कटा, कितनी बार में कटा 16 टाइम्स में, ये आके मल्टीप्लाई हो गया 16 2 जा मतलब 32। 32 बराबर a प्लस 28। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई 32 माइनस 8 इक्वल्स टू 4 हो गया। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान रखो, हमारे पास इक्वेशन कभी ऐसे लिखी आ जाती है, कैसे लिखी आ जाती है 32 a प्लस 28। तो बेटा इसका मतलब ये भी है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, तो बीच में एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है हमारा। एक एपी दे रखी है और बताया गया है क्या एपी दे रखी है 9 17 और 25। ये कितने टर्म मिलके क्या बनाएगा, मुझको कितने टर्म मिलके क्या बनाएगा एसएन। मतलब अगर एसएन टर्म में जोड़ देते हैं तो 366 आएगा। मतलब क्या है, ये टर्म लिखते जा रहे हैं, एक टर्म एन नंबर पे होगी, क्या है एन नंबर पे होगी वो, तो एन क्या होगा, टर्म नहीं पूछिए, एन क्या होगा कि 366 आ जाए। तो लेट क्या तरीका है, लेट एन टर्म्स आर रिक्वायर्ड, लिख सकते हो एन टर्म्स आर है, एन विद टर्म, एन विद टर्म, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स एन है, एन विद टर्म्स, तो एन टर्म्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, सम दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। फर्स्ट टर्म हमारे पास दे रखा है, मेरे पास क्या हुआ देखो, डी मेरे पास क्या हुआ, डी मेरे पास हुआ, क्योंकि एपी दे रखी है, चेक तो करना ही नहीं है, एपी 8 हुआ। हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है, डी दे रखी है, एसएन दे रखा है, तो फॉर्मूला ये तो होता है, फार्मूला यही होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट की तो क्या आ गया 636,
636 n/2 है। अच्छा n/2 2 इंटू वॉट 9, ये तो निकालना ही हमको। और डी क्या दे रखा है 8। अच्छा यहाँ पे एक क्लू है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अगर मैं इस 2 से या इसका 2 निकालूं और इसका 2 निकालूं तो ये 2 मेरा कट जाएगा, लेकिन 2 ध्यान रखना दोनों से ही निकलेगा, 2 दोनों से ही निकलेगा। मतलब 2 दोनों से कॉमन लूंगा तो इसका ये 2 कॉमन आ जाएगा, और 8 का क्या 2 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा 4। अदरवाइज आप कैसे भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट करो आप। मैंने एक क्लू बताया आपको, ये तो हो गया 18। अगर नहीं करना चाहते हो तो क्या किया जाए भाई, नहीं करना चाहते हो तो ये हो गया ऐसे। अब ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई नहीं, मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ये क्या किया मैंने इसको सॉल्व किया तो ये बचा मेरे पास n/2 10 प्लस 8n। अच्छा अब करोगे 2 कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, अब काटोगे तो क्या, जब 2 कॉमन लेके काट दिया अंदर बच्चा 5 प्लस 4n, और ये 2 कट गया। मैं ये बात कर रहा था, ठीक है। ये हम लोग यहीं पे कर सकते थे, 2 कॉमन लेके काट देते तो यहां तक लेके नहीं आना पड़ता। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई 4n² प्लस 5n माइनस 363 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो फैक्टर कैसे कर सकते हैं इसके, तो फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या किसके करेंगे भाई, हमको इसके फैक्टर करने, इसके फैक्टर करने। तो देखो बेटा ये 6 से नहीं जा रहा है, ये 6 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, 6 से जा रहा है डायरेक्ट। तो मैं इसको 6 से अगर जाता है तो क्या लिखा जाएगा, ऐसे 6 से जाता है तो क्या लिखा जाएगा ये। अब ये 2 से भी जा रहा है, बस फैक्टर हो गया इसके, देखो हो गया। अब देखते हैं कुछ मिला हमको 24 48, देखो क्या मिल गया 24। अगर आप 2 करके देखते फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखा तो ये क्या आ गया 53n माइनस 40। अगर बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कोई डाउट है 9 क्लास का, मेरे पास मिडिल टर्म का मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देखो, आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी। अच्छा मैंने n कॉमन लिया, बाकी तो मैं कुछ कॉमन ले ही नहीं सकता, बाकी तो मैं कुछ कॉमन ले ही नहीं सकता। यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ -12। तो ये क्या बचा 4n, और ये बच गया मेरा 53। साइन प्लस का आया कि माइनस का, क्योंकि ये साइन ले चुका हूँ, इसको माइनस बना रहा है, ये साइन इसको भी माइनस बनाएगा, लेकिन जब यहाँ माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी प्लस लेंगे। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चेक करने का तरीका क्या है, अगर ये दोनों मेरे सेम आ जाते हैं ब्रैकेट वाले पार्ट तो हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो ब्रैकेट वाला पार्ट एक बार लिखा जाएगा 53, और ये हो जाएगा n-12, और ये किसके बराबर है, ये सब बराबर है 0, ये सब बराबर 0। देयरफॉर या तो ये 0 होगा और ये 0 होगा। तो जब ये 0 होगा ये हो जाएगा -53/4। इग्नोर n इक्वल इग्नोर n बीइंग व्हाट टर्म है ना, माइनस नहीं हो सकती, तो टर्म माइनस में नहीं हो सकती। अच्छा तो देयरफॉर n इक्वल टू 12, तो इसका मतलब क्या आ गया, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म पूछेगी नहीं तो आप ऐसा जरूर लिखेंगे, क्या लिखेंगे n टर्म्स ऑफ AP आर टेकन, बस n टर्म्स आर, और जितना अच्छा तो लिख सकते हैं n टर्म्स आर टेकन, n इक्वल टू 12 टर्म्स आर टेकन, ठीक 12 टर्म्स आर टेकन। तो हैव यू सीन हाउ हैव वी डन दिस क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।